Assalamu alaikum. Hoping all of you fine. You're watching the 1% Mindset and I'm your host हुसैन शहवाजफी। आज की मार्केट को डिस्कस करने से पहले आप ज़रा ये देखिए, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी डीप लाइन, एक क्लोजिंग बेल की हेडलाइन है जो कि मेटिस ग्लोबल ने फिक्स की है आफ्टर क्लोजिंग द मार्केट। तो अगर आप इसको देखें तो बहुत गहराई है इसमें, अ डिप बिफोर द क्लाइम। यही हम वो बात है जो कह रहे हैं कि मार्केट को रिवर्स गियर लग गया है। तो ये भी क्या कह रहे हैं, अ डिप बिफोर द क्लाइम, कि मार्केट ने जाना तो बहरहाल आगे की तरफ है, लेकिन एक डिप जो है वो एक्सपेक्टेड है। चाहे वो साइडवेज की सूरत में हो, चाहे वो आहिस्ता आहिस्ता मुट्ठी में से रेत गिरती रहे और एंड पे आके पता चले कि मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच गई। बहरहाल ये आगे बातें बहुत सारी डिस्कस होंगी। आज की मार्केट की इब्तिदा तो बहरहाल अच्छी थी, लेकिन इंतहा जो है वो उसके बारे में बहरहाल को अच्छी नहीं हुई। ये आपके सामने है कि मार्केट ने ओपनिंग कैसी की और क्लोजिंग जो है वो कैसी थी। बहरहाल प्रॉफिट टेकिंग आई मार्केट के अंदर और ठीक ठाक प्रॉफिट टेकिंग आई। अच्छा, बाहर आगे चलते हैं और थोड़ा सा आपको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग है 1,39,254 पर। अब आप मार्केट में थे, यकीनन आपको भी अंदाज़ा हुआ होगा। लेकिन बजाय ये कि हम लो और हाई डिस्कस करें, हम आपको ये बताएंगे आगे चलकर कि मार्केट में आज हमने 4 बाई कॉल दी अपने ग्रुप में। मज़े की बात यह है, और चारों ही बाई कॉल जो है वो कैप हुई। वैसे तो हम रोजाना ही बताते हैं कि हमारी कौन सी कॉल हिट हुई, लेकिन आज सरप्राइजिंगली आपको बताएंगे कि आज भी 5 हमारे अपर कैप हैं शेयर, जो आगे चल के हमको बताते हैं जब ग्रुप डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बताते हैं, कल हमने मार्केट को एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि मार्केट में ऊपर क्यों हाई लगा। क्योंकि एक तकरीब का हवाला हमने दिया था और दूसरा मार्केट में सर्कुलर डेट की खबर थी और ऑयल सेक्टर ने मार्केट को थोड़ा सा सेव किया। बहरहाल आज वो थम नीचे से निकले और मार्केट में जो रियलिटी है वो वापस आ गई। जो हम कह रहे थे कि मार्केट साइडवेज होगी और मार्केट में करेक्शन आएगी, तो अभी देखिए 2 दिन से मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन उससे ऊपर क्यों नहीं जाती, वापस क्यों आ जाती है। तो ऐसे ही करते करते ही मार्केट नीचे की तरफ आएगी। बहरहाल हर एक शख्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है हम वो आपसे बयान करते हैं, जो आगे चल के हम कैंडल पे बात करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट क्या कर सकती है और कल के दिन में भी क्या हो सकता है। कल भी हमने ये बताया था, अगर आप देखें तो प्रॉफिट टेकिंग का दिन है। डबल टॉप हमने बताया था, हमारी वीडियो अगर आपने देखी हो, थंबनेल आपको याद हो तो आपको यकीनन याद होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं और सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं कि मार्केट में आज सर्किट ब्रेकर कितने थे, कैपिटल अपर कैप कितने लगे। तो यहाँ पर आप देखिए, इससे थोड़ा सा ये अंदाजा हो जाता है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो कैसा है, वीक है या क्या है। लेकिन मार्केट में जो मूव है बड़ी सिलेक्टेड किस्म की है, आइटम जो चल रहे हैं वो आपको भी अंदाजा हो रहा होगा कि बड़े सिलेक्टेड किस्म के आइटम है जिनके अंदर कैप्स लग रहे हैं और बड़े थोड़े थोड़े वॉल्यूम के साथ भी हैं। अब मिसाल के तौर पे 24 कंपनीज अपर कैप हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि 162 शेयर के साथ अपर कैप है। ये देखिए 2800 के साथ अपर कैप है। ये देखिए 1800 के साथ अपर कैप है। ये देखिए 404 के साथ अपर कैप है। तो ये बज़ाहिर नजर, ये देखिए यहाँ पर 789 के साथ अपर कैप है। यहाँ देखिए 269 के साथ अपर कैप है। तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं लग रही कि अपर कैप हैं 24 कंपनीज, लेकिन रियलिटी क्या है, वॉल्यूम बता रहा है। और जो बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ हैं उनकी भी प्राइसेस आप चेक कीजिए। तो आप शेयर की प्राइस देखिए और शेयर का वॉल्यूम देखिए, तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि बहरहाल इतना स्ट्रॉन्ग जो है मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं है। हम तो 3 दिन पहले ही बता चुके हैं। बहरहाल आगे आते हैं और लोअर कैप पे भी देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या पोजीशन है। तो बहरहाल 3 कंपनीज जो है वो यहाँ भी अब आहिस्ता आहिस्ता, जिनको अपर कैप लगे थे उन्हीं को लोअर कैप भी लगेंगे। और ये सूरत हाल है मार्केट की। अच्छा, अगर ओवरऑल हम देखने की कोशिश करें मार्केट की परफॉर्मेंस, तो आप ये देखिए कि प्रॉफिट टेकिंग आपको होती हुई नजर आ रही है। मार्केट जहाँ पहले ग्रीन ग्रीन हुआ करती थी, आज मार्केट जो रेड रेड नजर आ रही है आपको। और मार्केट के पॉइंट बता रहे हैं कि मार्केट ऊपर गई, हाई लगा और उसके बाद मार्केट में क्लोजिंग आई। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश अभी दिखाते हैं आपको, तो तकरीबन सभी जगह पर प्रॉफिट टेकिंग आई है। जिस सेक्टर की भी आप लीजिए। नीचे अगर आप आएँ और आज के देखें, ये मार्केट है आपके सामने। ये देखिए मार्केट, यहाँ से हमने कहा था कि मार्केट गैप अप ओपन खुलेगी, आज माशाल्लाह गैप अप नहीं खुली। और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई और फिर देखिए वही करते करते मार्केट एंड पे क्लोजिंग जो है मार्केट की, वो अपनी ओपनिंग से भी बहुत नीचे की तरफ आई। तो बहरहाल ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। यही हम कह रहे हैं कि रिवर्स गियर तो लग चुका है, लेकिन शायद कुछ लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। मार्केट में यहाँ पर 1000-1200 पॉइंट डलते हैं तो लोग कहने लग जाते हैं जी मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रही है, अलामतें दिखा रही है। हम तो 3 दिन से कह रहे हैं कि रिवर्स गियर लग चुका है। लेकिन जाहिर है जैसे ऊपर जाने में टाइम लगता है, ऐसे रिवर्स आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। नीचे आइए और यहाँ देखने की कोशिश कीजिए। तो आपके सामने है BHL, उसके बाद दमारी, फिर सारे आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े शेयर ने कुछ कुछ परफॉर्मेंस दी। और नीचे की तरफ आए तो यहाँ आप देखें तो जो फिर बहुत ऊपर थे, एंग्रो होल्डिंग काफ़ी दिनों से परफॉर्म कर रहा था, HBL परफॉर्म कर रहा था, तो वही फिर नीचे की तरफ भी आए।
तो बहरहाल ये मिला जुला सा रुझान है मार्केट के अंदर, कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं। बहरहाल मार्केट में कुछ खबरें हैं वो शामिल करते हैं। ये देखने वाली ये खबरें ज़रा लर्निंग वाली हैं, काफ़ी अच्छी खबरें हैं, इंटरेस्टिंग किस्म की। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये हसीब वकास शुगर मिल है। अगर आप काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, यकीनन करते होंगे, तो ही आप मार्केट में वीडियो देख रहे हैं। इसको काफ़ी दिनों से कैप्स लग रहे हैं, और इनकी इन्होंने बड़ी अच्छी इन्होंने हेडलाइन सेट की है मेटिस ग्लोबल वालों ने। हसीब वकास शुगर मिल्स अ बिटर एंड। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि इन्होंने खबर बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगाई है। अगर आप आपकी अंग्रेजी थोड़ी सी ठीक है तो आप ये पढ़िए, पहले दो पैराग्राफ ये बड़े मजे के लिखे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि काफी दिनों से कैप लगने का मतलब क्या है, कि इस कंपनी ने डी लिस्ट होने का फैसला किया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि किसी वक्त में आपको याद होगा सुजुकी, पार्क सुजुकी ने, जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी थी, उसने भी डी लिस्ट होने का फैसला किया था। और उनका शेयर जो है वो भी 200-250 से चलकर 500-600-700 रुपये तक चला गया था। जबकि इनका शेयर भी देखिए पिछले रोजाना तकरीबन 10-12-15 दिन से जब से खबर आई है तो कैप ही हो रहा है। लेकिन इसमें ये कह ये रहे हैं कि इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो छोटे शेयर होल्डर जो है उनको साइड लाइन कर दिया है। क्योंकि आप जैसा हम जैसा कोई छोटा बंदा होगा तो वो एक कैप दो कैप के बाद बाहर निकल जाएगा, या वो डरेगा कि मार्केट में पता नहीं अब आगे शेयर में क्या होने वाला है। तो इतने कैप्स लगे हैं, इतनी प्राइस ऊपर गई है, आप इसको चेक कीजिए वहां जाकर डेटा पोर्टल पर कि इसकी प्राइस कितनी अप हुई है। तो ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है पढ़ने वाली, कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है और छोटे प्लेयर के साथ, छोटे शेयर होल्डर के साथ अब बड़ा प्लेयर जो है वो क्या करता है। आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे आइए, ये गवर्नमेंट के हवाले से खबर है, थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है लेकिन अच्छी भी है। गवर्नमेंट प्रायोरिटीज एक्स्ट्रा रिफॉर्म्स टू बूस्ट रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट जो है वो रिफॉर्म्स कुछ करने जा रही है जी। एफबीआर में इनकी मीटिंग है, प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर कर रहे हैं, और रेवेन्यू बढ़ाने के हवाले से। और रिफॉर्म्स क्या होंगी, जाहिर सी बात है कोई टैक्सेस का पलड़ा थोड़ा सा भारी होगा। बहरहाल तो ये खबर को इतनी अच्छी नहीं कह सकते स्टॉक मार्केट के हवाले से। तो आप इसको पढ़िए तो बाकी बातें आपको समझ आएंगी, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप टैक्सेस बढ़ाइए। तो बहरहाल कुछ इस्लाहत भी होंगी, कुछ के कह रहे हैं कि ऑनलाइन भी करेंगे। लेकिन बहरहाल अंदरूनी खाना होगा कुछ और, ऊपर से आईना कुछ और है और ऊपर से दीवार कुछ और। तो बहरहाल वही कहानी है समझने वालों के लिए, अगर वो समझदार हों तो। तो बहरहाल ये खबर जो है वो टैक्सेस की हो सकता है कोई थोड़ी बहुत कहानी नहीं खुलने लगे, जो मार्केट के लिए नेगेटिव साइन हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये स्टाइलर शब्बीर टाइल के हवाले से है। शब्बीर टाइल ने अपने राइट इशू किए थे, और ये अपने जो इनका लोन था, ये 1.56 बिलियन डॉलर, फिक्स, सॉरी, 1.56 बिलियन रुपीस का, यानी 1.56 बिलियन। तो 1.5 अरब का ये लोन था, तो ये वापस करने के मूड में लग रहे हैं। तो इसका वापस करने का फायदा ये होगा कि ज़रा जब कंपनी की लायबिलिटी खत्म होगी तो कंपनी को अपने इंटरेस्ट जो है वो कम पे करने पड़ेंगे, जो बैंक्स वगैरह से लोन लिया हुआ है वो क्लैरिटी होगी, और कंपनी के पास फंड्स जो है वो बढ़ेंगे। तो जाहिर है फिर जब फंड बढ़ेंगे और एक्सपेंसेस कम होंगे और इनकम बढ़ेगी तो फिर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इस हवाले से शब्बीर टाइल के लिए ये एक अच्छी खबर है कि अपना लोन जो है वो क्लियर करने जा रहे हैं। जाहिर है किसी शख्स पर या किसी इदारे पर लोन होता है, जब वो क्लियर हो जाए तो वो आज़ाद हो जाता है, अपनी मर्जी के फैसले करता है, और ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। तो इस कंपनी की ज़िंदगी भी बेहतर हो सकती है। अब जिनके पास शेयर है वो अपना फैसला खुद करें, या जो जंप लगाना चाहते हैं या एग्जिट करना चाहते हैं वो भी अपना फैसला खुद करें। अच्छा, ये भी एक खबर है जी पीएसएल के हवाले से। ये शेयर हमने कुछ 10-12 दिन पहले अपने ग्रुप में शेयर किया था, हमने आपको दिखाया भी था, और हमने कहा था कि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, फिर ना कहना बताया नहीं। लेकिन ये मिलेगा नहीं। और इसके बाद इसको 4 अपर कैप लगे थे और ये किसी को मिला वाकई नहीं था। आप इसकी जाके प्राइस चेक कीजिए। तो उसके हवाले से ये खबर है, ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की है। बीच में एक सिक्योरिटी एजेंसीज, यानी यूँ कह लीजिए कि ब्रोकरेज हाउस का नाम है, कि ब्रोकरेज हाउस के तवज्जुह से, फिर एक होटल का नाम है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। फिर कोई बड़ी शख्सियात हैं उनके नाम नज़र आ रहे हैं, और ये कुछ क्लेरिफिकेशंस भी की गई हैं कि ऐसा नहीं है और ऐसा है। तो जब क्लेरिफिकेशन की जा रही हो तो इसका मतलब है कि कुछ तो है जिसकी क्लेरिफिकेशन है। अगर कुछ ना हो तो क्लेरिफिकेशन करने की ज़रूरत तो नहीं होती। तो बहरहाल पढ़ने वालों के लिए खबर है, अगर वो पढ़ना चाहे, इसको देखना चाहे, तो काफ़ी कुछ मटेरियल मिल जाएगा। हम ऐसी खबरों को ज़्यादा डिटेल से इसलिए नहीं पढ़ते कि इनमें कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जब लेना नहीं चाहते। और दूसरी बात यह है कि आप जब खबर को खुद पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। मैं अक्सर हमेशा ये कहता हूँ कि सामने दीवार के तो सब देख लेते हैं, होता वही है जो दीवार के पीछे देखे। तो इन खबरों को पढ़ने से आपको ये नजर आएगा कि दीवार के पीछे क्या हो रहा है। तो बारह ये क्लेरिफिकेशन है, एक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, फिर कुछ पीएसएल की तरफ से, और फिर कुछ और इदारों की तरफ से। इस खबर को आप पढ़िएगा तो आपको अंदाजा होगा कि चाहने के बावजूद भी आपको वो शेयर क्यों नहीं मिला,
और उसमें तीन चार कैप क्यों लगे और उसकी प्राइस 800 से बढ़कर 1300-1400 रुपये पर क्यों चली गई। तो बहुत कुछ सीखने को है सीखने वालों के लिए। अच्छा, ये तो कुछ खबरें हमने थोड़ी सी इंपॉर्टेंट शामिल की। इसके बाद हम आते हैं और थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करते हैं अपने ग्रुप के बारे में। तो यहाँ आते हैं, ये हमारा वेल्थ ग्रुप है, ये आपके सामने देखिए वेल्थ ग्रुप का वो बना हुआ है लोगो, द 1% माइंडसेट। अच्छा, आज हमने देखिए ये टुडे लिखा हुआ है, आप इसको चेक कर लीजिए ज़रा। व्हाट्सएप तो झूठ नहीं बोलता, आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए, वो यस्टरडे आ रहा है और ये देखिए ये टुडे आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं। आज हमने देखे मार्केट खुलने से पहले 8:29 पर और मार्केट खुलती है 9:32 पर। तो हमने मार्केट खुलने से पहले चार शेयर्स दिए थे। ये देखिए, ये एक टेक्सटाइल सेक्टर का शेयर है, ये दो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं और एक जो है वो इंश्योरेंस कंपनी है। और इसके बारे में हमने क्या कहा था ये हम आपको बताते हैं। नीचे अगर आप आएंगे तो हाँ जी, यहाँ पे आइए और यहाँ देखने की कोशिश कीजिए कि हमने क्या बताया था। ये देखें, ये है 9:31, यानी मार्केट खुलती है 9:32 पर। तो मैंने क्या कहा था कि पहले चार में से किसी एक को भी पकड़ लें, कोशिश करें, मगर मिलेगा कोई भी नहीं। तो हम इतने कॉन्फिडेंट थे, मार्केट खुलने से पहले हमने बताया कि इनके साथ क्या होने वाला है। अच्छा, अब हम जरा देख लेते हैं कि हमने जो कॉल दी थी इनके साथ हुआ क्या। तो यहाँ आते हैं और ये जरा देखते हैं, ये टुडे है आपके सामने। पहले देखिए, ये है जी GUSM। तो हम आपके सामने निकालते हैं, ये आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप है, हम यहाँ निकालते हैं और यहाँ देखते हैं GUSM। अच्छा, कुछ हम यहाँ थोड़ा सा लर्निंग के हवाले से भी आपको चीज़ें बताएंगे इसी ग्रुप में से। आप कहते हैं कि जी स्टॉप लॉस नहीं बताते, वो भी थोड़ी सी बात करते हैं। ये देखिए आपके सामने है और ये देखिए कैप। तो 1 रुपी यानी 11.63 रुपीज, यानी 11% का प्रॉफिट जो है वो इसमें है। ये हमने कल भी अपने कुछ लोगों को दिया था, ये शेयर कल भी कैप था और आज भी कैप है। और हम इंशाल्लाह श्योर हैं कि 90% ये कोई बाई कॉल नहीं है, लेकिन ये कल भी कैप ही होगा। अब कैप लगने के बाद क्या होता है वो जरा ख्याल रखिएगा, बहरहाल ये हम बता रहे हैं कि ये कल भी कैप होगा। अच्छा, आगे चलते हैं और ये आपको एक समझ आ गया, इसमें 11.5% का प्रॉफिट है। आगे चलिए दूसरा शेयर लेते हैं। ये है जी आपके सामने और ये है HIFA। अब आप इसको देखने की कोशिश कीजिए कि HIFA इसने क्या परफॉर्म किया। एक कैप आपको मिल गया। अब आइए HIFA और ये देखिए इसके में क्या प्रोग्रेस है। यहाँ देखिए तो ये भी कैप है आपके सामने ही, और ये देखिए ये मार्केट में खुला, ये देखिए नीचे गया और उसके बाद ये देखिए तकरीबन 10:34 पर इसको कैप लगा, जबकि मार्केट खुलती है 9:32 पर, यानी मार्केट खुलने के 1 घंटे के बाद इसको कैप लगा और ये भी कैप हो गया। अब दो कैप हैं, इसका प्रॉफिट है 22%। आप देख लीजिए, 11% उसका प्रॉफिट था, 22% इसका प्रॉफिट है। कितना हो गया? 33%। आप गिनिएगा। आगे चलते हैं और यहाँ आइए, इसके बाद तीसरी कॉल है HGFA। अब यहाँ पे देखिए कि HGFA, इसको हम जरा देखने की कोशिश करते हैं और इसने कितना प्रॉफिट दिया। ये आपके सामने है बाई कॉल, हम आपको जो बता रहे हैं। तो HGFA, अब यहाँ लीजिए और इसको देखिए, तो बिल्कुल सेम सिचुएशन आपको यहाँ भी नजर आएगी। ये देखिए सारा दिन शेयर नीचे घूमता रहा और उसके बाद देखिए इसको भी कैप लगा और इसमें कितनी है 9.98, यानी तकरीबन 10% का प्रॉफिट इसमें है। तो आप इन दोनों को तीनों को मिलाइए, कैलकुलेशन आप कीजिए, सारा काम हमने तो नहीं करना है जनाब, कुछ आप भी कीजिए। तो आप तीनों को मिलाइए कितने परसेंट प्रॉफिट होता है। अच्छा, उसके बाद आगे आते हैं। अच्छा, चौथा शेयर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी गलती ये थी कि ALAF लिखा गया था। तो हमने यहाँ पे करेक्शन भी करवाई थी लोगों को कि ये देखिए, ये लिखा था इन अबव कॉल नॉट ALF बट ALAC। हमने कहा था कि ये ALF नहीं है, ALAC है। और ये भी 9:13 पर है। आप देखिए 9:15 मार्केट खुलने से पहले ही बताया है, ऐसा नहीं कि बाद में बताया। जी, तो हम आपके साथ शेयर कर रहे थे कि ये देखिए कि इसके बाद अगला शेयर है और इसको हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, ये देखिए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इसके बाद चौथा शेयर हमारा जो था वो था, ये गलती से यहाँ लिखा गया था ALAF। लेकिन इसी की हमने करेक्शन देखे नीचे यहाँ पर की थी 9:15 तो हमने कहा इन अबव कॉल्स नॉट ALF बट ALAC, कि ये कॉल जो ALF की गलती से प्रिंट हो गई है, ये ALAC था, हमने गलती से ALF लिखा था। अच्छा, ये इसको भी चेक करते हैं ALAC, इसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो यहाँ आइए और इसको भी देखते हैं और ये है ALAC। तो ये चौथा शेयर है हमारा जो हमने बाई कॉल दी थी और इसको भी ज़रा चेक कर लीजिए। तो ये भी आपके सामने जो है वो कैप है। तो आप देखिए कि चार बाई कॉल हमने आज दी थी जो स्विंग कॉल थी, और ये चारों की चारों कैप हैं
और इसकी भी आप टाइमिंग देख लीजिए कि ये किस टाइम कैप हुआ है। आप यहाँ देखिए तकरीबन 10 बजकर 39 मिनट यानी पौने 11 बजे, जबकि मार्केट खुलती है 9:30 बजे। तो मार्केट खुलने के सवा घंटे के बाद ये भी कैप हुआ। तो बाकी अब आपके सामने सूरत हाल है। चार शेयर मैंने आपको बताए और चारों के चारों जो है वो कैप। अच्छा, उसके बाद हमारी कुछ इंटरडे कॉल भी थी जो अभी नहीं चली। ज़ाहिर टेक सेक्टर चलेगा तो चलेगा, नीचे आपको नजर आ रहा है। इंशाल्लाह चलेंगे तो वो भी आपको बताएंगे। ज़ाहिर है जो कॉल चलती है वो आपको बताते हैं, जो कॉल चलेगी वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दें जी, यहाँ पे आप कहते हैं, लोग कहते हैं जी आप सिर्फ ये बताते हैं। ये देखिए, ये हमने कल भी आपसे बात की थी, ये गैटी ये भी हमने दिया था बाय करने के लिए 165 पर। और हमने इसमें प्रॉफिट टेकिंग के लेवल दिए हुए हैं 200 प्लस के। लेकिन देखें, हमने स्टॉप लॉस क्या दिया था, एवरेज डाउन। अब आज ये शेयर 155 पर आया है, लेकिन हमने किसी को ये नहीं कहा कि आप इसको लॉस में बेच दें कि ये 165 से 10 रुपये नीचे आया है। सर, जब ऊपर आपके पास 35 रुपये की मूव है कि आप 165 से लेके 200 प्लस पे जाके बेचते हैं, तो अगर 10 रुपये नीचे आ गया तो कौन सी क्यामत आ गई। आप इसको एवरेज कीजिए। तो हमने नीचे का टारगेट दिया हुआ है कि जी अगर ये 145-50 तक आता है, आप यहाँ एवरेज कीजिए। पहले भी ये इसी जगह से मूव बनाकर गया है और इसने 195 लगाया था, तो दोबारा भी इसी जगह से जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि हमारे शेयर नीचे नहीं आते, नीचे भी आते हैं। लेकिन हर शख्स का खेलने का एक तरीका होता है। हम 50% बाइंग पहले रेट पर करते हैं और 50% रेट अपने दूसरे लेवल पर करते हैं। तो हमने देखें स्टॉप लॉस में क्या लिखा था, एवरेज डाउन के नीचे एवरेज कीजिएगा। अब हमारा रेट आने वाला है, कुछ आज आया है, कुछ कल आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा शेयर, हम यहाँ पे एवरेज करेंगे, उसके बाद हम वेट करेंगे। इंशाल्लाह हमारा टारगेट हिट होगा। हम तो इसी तरीके से काम करते हैं और रोजाना आपको व्हाट्सएप खोल के बताते हैं। आप ये देखिए, हमारे अलावा कोई यूट्यूब पे कोई और चैनल ऐसा है जो पूरा व्हाट्सएप खोल के इस तरीके से आपको दिखाए। सिर्फ लोग ये कहेंगे हमारे पास ये भी था, हमने भी खरीदा हुआ था, हमने भी कॉल दी हुई थी। हम तो टाइमिंग बताते हैं, हम तो व्हाट्सएप पूरा खोल के बताते हैं। तो ऐसा नहीं कि शेयर नीचे नहीं आता, ये नीचे आया है, हम एवरेज करेंगे, इंशाल्लाह फिर टारगेट हिट करेंगे। और 2-3 दिन के बाद जब इसका टारगेट हिट होगा, इंशाल्लाह आपको हम ये भी दिखाएंगे कि इसका भी टारगेट हिट हो गया। अच्छा, ये तो हमने चार कैप आपको दिखा दिए कि हमारे ये चार कैप हो गए। यहाँ पे एक और भी चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारी एक और बाय कॉल है। अब आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं होता कि देखिए कि आपने एक मरतबा शेयर दिया और वो उसी टाइम हिट हो गया। बाद मरतबा ऐसा भी होता है जिन्हें स्टॉक मार्केट की समझ नहीं होती। कुछ हमारे ग्रुप में भी ऐसे लोग हैं जो तनकीद करते हैं, जी आपने ये शेयर दिया था, एक हफ्ता हो गया नहीं चला। सर, स्विंग कॉल का मतलब होता है कि आप खरीदिए और वेट कीजिए। आज की कॉल देखें, 15 मिनट के बाद चारों की चारों कैप हो गई। यहाँ पे देखिए, ये 15 जुलाई की कॉल है और कैश बाय हमने क्या बोला था, 36 रुपीज़ 90 करंट मार्केट प्राइस। ये कब की कॉल है, 15 जुलाई की। और इसके बाद हमारे लेवल देखिए, हमने दिया था 44 का लेवल और ये 41 का लेवल, और ये हमने टारगेट दिए हुए हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि ये कॉल हमने पहले दी हुई थी लोगों को और ये दोबारा हमने बताया है कि आप इस लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा इस पे जाने से पहले चले, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। इससे पहले हम एक और ग्रुप खोलते हैं, लेकिन यहाँ हम एक कॉल पहले आपको मजीद दिखा लें, उसके बाद फिर हम कैश के बारे में आपको बताएंगे। कैश आपको समझ आ गया, चलें यहाँ देख लें आप कैश को भी। फिर हम आते हैं यहाँ कैश के बारे में। ये देखिए, ये कैश है और आज इसको देखें, ये भी माशाल्लाह से कैप है। और ये देख लीजिए, ये पांचवा कैप हो गया आपके सामने। तो अब बाकी अब चीज़ें खुद गिनी है। ये देखें, इसकी 35 रुपये पे था, हमने 36 रुपये बाइंग करवाई थी। और ये देखें आज इसको भी 10% प्रॉफिट है। तो अब चारों शेयर का प्रॉफिट बनाए तो बैंक इतना प्रॉफिट मेरा ख्याल है 5 साल में नहीं देता जितना प्रॉफिट हमने एक दिन में अपने लोगों को कमा के दिया है। अब अगर आप समझदार हैं तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रुप कैसा काम कर रहा है और कैसा नहीं कर रहा। भारत अभी एक दो चीज़ें और भी दिखाएंगे आपको, आई ओपनर चीज़ें भी हैं। अब इसकी आप टाइमिंग देखिए, ये किस टाइम कैप हुआ है, ये जरा ध्यान में रखिएगा। ये देखें 2:33 पर, यानी 2:30 बजे ये शेयर कैप हुआ है। ठीक है, 2:30 बजे। लेकिन इससे पहले हम एक और चीज़ आपको यहाँ दिखा लें, फिर हम आपको कैश के बारे में दिखाएंगे कि हमने क्या मैसेज किया था अपने ग्रुप में। यहाँ एक हम और दिखा लें आपको, एच कार। ये देखिए, और ये देखिए एच कार। ये 22 जुलाई की हमारी कॉल है। ये भी हमने कॉल अपनी पहले दी हुई थी 289 पे बाय करें। और उसके बाद हमने 204, 312 और उसके बाद ये 336 और फिर 316 और 321 के लेवल दिए हुए थे। तो अब देखें 316 का लेवल भी दिया हुआ था। अब यहाँ चेक कीजिए कि एच कार ने क्या किया। तो अब यहाँ देखते हैं, अब एच कार को देखते हैं और ये देखिए एच कार। अब आपके सामने है कि इसने हाई क्या लगाया, 289 पे हमने बाय करवाया था, 316 लगा या नहीं लगा। मैं रोज कहता हूँ कि आप हमारे लेवल देखा करें। देखिए 316 एग्जैक्ट इसका लगा। और यहाँ आप बाय कॉल हमारी देखिए
क्या इसने 316 नहीं दिया हमने यहाँ पर, ये देखिए ये 312, फिर ये 321, बीच में क्या है 316, वो वन जल्दी में प्रिंट होने से रह गया। तो 316 हमने देखें ये दिया है, तो टारगेट इसका भी हिट हुआ। अब देखिए 5 कैप हैं और 2 शेयर हमने आपको बताया जो हमारे बेहतरीन चले हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज हम आपको और बताने की कोशिश करते हैं, वो ये कि अब देखिए कैश को तो कैप लगा 2:30 बजे, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि हमने कैश के बारे में क्या बोला था। तो यहाँ जरा आते हैं, हम दूसरा ग्रुप आपको दिखाते हैं प्रीमियम में, यहाँ आइए। और यहाँ एक चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कैप के उसके बारे में, कैश के बारे में। तो ये देखिए ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है और आज हमने एक मैसेज किया था कैश के बारे में। यहाँ आते हैं और ये दिखाने की कोशिश, ये वाला देखिए, ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है। और यहाँ पे देखिए ये मैसेज है हमारा, इसको भी अब चेक कीजिए कब का है, पहले ये देख लीजिए कब का है। ये ऊपर टुडे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए व्हाट्सएप का ये टुडे नजर आ रहा है आपको, तो इसका मतलब ये आज का ही मैसेज है। अच्छा, यहाँ देखिए हमने क्या मैसेज किया था, हमने लिखा था कैश वाले तैयार रहें, किसी दिन भी ऐश करवा देगा, समझने वाले समझ गए होंगे। अच्छा, नीचे देखिए इसकी टाइमिंग है 10:21। आप टाइमिंग देखिए और ये हमारा मैसेज है। अब 10:21 पर तो ये शेयर हमने कहा कि कैप हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखिए कि ये कितने बजे कैप हुआ, अभी हमने आपको दिखाया। तो इसकी आप टाइमिंग चेक कीजिए 3:30 बजे। तो हमारे मैसेज करने के 2 ढाई 3 घंटे के बाद इसको कैप लगा या नहीं लगा। अगर अभी भी आप समझते हैं कि टेक्निकल नहीं होते, लेवल्स नहीं होते, तो फिर सर आप सोचिए ना कि आप ठीक हैं या हम ठीक हैं, दोनों में एक बंदा तो गलत है। बहरहाल, अगर आप हमारा ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भी ऐसी कॉल्स लेना चाहते हैं, ये हमारा आपके सामने नंबर आ रहा है, द 1% माइंडसेट के नाम से हम काम करते हैं। 034434799979। एक बात जो हमारे ग्रुप की डिफरेंट है वो ये कि हम एक ही ग्रुप के अंदर अपनी स्विंग कॉल भी देते हैं, इन्वेस्टमेंट कॉल भी देते हैं और इंट्राडे कॉल भी देते हैं। आपको अलग अलग ग्रुप की फीस नहीं भरनी। और दूसरी बात यह है कि आपको हर कॉल के लिए अलग अलग ग्रुप में भी ज्वाइन नहीं होना, एक ही ग्रुप में आपको तीनों कॉल मिलेंगी। अलबत्ता हर कॉल के ऊपर लिखा होगा कि कौन सी कॉल इंट्राडे की है और कौन सी कॉल इन्वेस्टमेंट की है। तो ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, 034434799979। अच्छा जी, आगे चलते हैं और थोड़ा सा कैंडल को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये हम याद दहानी के तौर पे रोज आपको दिखाएंगे। ये हमने अपनी वीडियो में आपको ये चैनल दिखाया था वीकली बेसिस पे, कि जब मार्केट यहाँ से चली थी तो ये मार्केट इस तरीके से चली, ये साइडवेज होती होती, ये हमने आपको बताया हुआ है, रोज बताते हैं। हमारा मानना ये था 3 दिन पहले कि मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाएगी, और जिस तरीके से यहाँ पर हुई, यहाँ पर हुई, यहाँ पर हुई, और इंशाल्लाह यहाँ पर भी होगी। इंशाल्लाह तो नहीं कहना चाहिए, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि हमारा भी पैसा लगा हुआ है, भाइयों का भी पैसा लगा हुआ है। लेकिन बहरहाल जो चीज़ें नज़र आ रही हों, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आंखें बंद करने से कबूतर को बिल्ली नज़र ना आए, बिल्ली तो अपनी जगह मौजूद होती है। तो मार्केट में चूंकि रिवर्स गेयर हम कहते हैं लगा हुआ है, तो कुछ मार्केट साइडवेज होगी, कुछ मार्केट करेक्शन फेज में आएगी, और फिर चलते चलते जब इस चैनल के करीब पहुंचेगी तो देखेंगे मार्केट कहाँ तक जाती है, कितना टाइम लेती है। और बहरहाल हमने तो लोगों को बोला हुआ है जी 30-40% कैश पे रहें, बाकी आप लोगों की मर्जी है। यहाँ पे आइए एक और चैनल खोलते हैं यहाँ पर, और ये हम आपको बताते हैं आवरली का टाइम फ्रेम। तो ये हमने चूंकि वहां बोला हुआ है कि साइडवेज पे मार्केट है, तो ये देखिए आपको यहां से नजर नहीं आ रहा कि मार्केट जो है वो साइडवेज के अंदर ही चल रही है। आप देखिए इस चैनल को मार्केट ब्लॉक नहीं कर रही, ब्रेक नहीं कर रही, ना नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ। तो आप इससे पहले की मूवमेंट देखिए, इस जगह पर देखिए मार्केट कैसे है, इस जगह पर देखिए मार्केट कैसे है, इस जगह पर देखिए मार्केट कैसे है, यहाँ पर देखिए मार्केट कैसे है, लेकिन यहाँ पर देखिए मार्केट कैसे चल रही है। तो आपको इस जगह में और इस जगह में फर्क नजर आ रहा है ना, तो इसी को साइडवेज कहते हैं, कि जब मार्केट ना बहुत ऊपर जा रही हो ना नीचे जा रही हो। अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि मार्केट यही करेगी, 1000-2000 पॉइंट ऊपर, 1000-2000 पॉइंट नीचे, और मार्केट इस तरह चलती रहेगी। और फिर कोई खबर का इंतजार होगा, जिस दिन कोई खबर ऐसी आ गई, अभी बहाना नहीं मिल रहा गिराने वालों को, जिस दिन कोई खबर ऐसी आ गई, फिर आपको लग समझ जाएगी कि 3 दिन से मार्केट क्यों नहीं गिर रही। हमें भी लोग मैसेज करते हैं कि जी मार्केट अब 3 दिन पहले कह रहे थे गिरेगी, गिरी तो नहीं, मार्केट तो ऊपर जा रही है। सर ऐसा ही होता है, जब आपको यकीन नहीं होता ना कि मार्केट गिरेगी, जब ही मार्केट गिरती है, बस खबर का बहाना है। देखिए खबर कब आती है। बहरहाल एहतियात लाजमी है, पैसा आपका है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे कल इंशाल्लाह किसी नए स्टफ के साथ, नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।